पहला पढ़ लिए समानता का अधिकार 14 से 18 तक, दूसरा पढ़ लिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। अब पढ़ेंगे तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 से 27 23 और 24, इसमें दो ही आर्टिकल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो आर्टिकल है 23 और 24। 23 और 24। तो इसमें किसके विरुद्ध बात की गई है? शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, तुम्हारा शोषण कोई नहीं, तुम्हारा शोषण कोई नहीं करे, इसका अधिकार तुमको कहाँ दिया गया? आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 ये कहता है बलात्सरम। बेगारी ये वो की कोना में, वो की कोना में, वो की कोना में बैठाएंगे तो कदम चलते रहता है। तो आर्टिकल 23 बलात्सरम, बेगारी, मानव तस्करी। हमको लगा था कि हम बलात् गलत मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर हम पढ़े हैं। तो आर्टिकल 23 पहली क्या बात कर रहा है? बलात्सरम। बलात्सरम मतलब किसी से जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते। ये अधिकार दे रहा है किसको? जो व्यक्ति काम करेगा, श्रम करेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा हम क्या करें? जबरदस्ती, उसका टाइम हो गया काम का, अच्छा टाइम नहीं हुआ, वह बोल रहा है अब काम नहीं कर पाएंगे, अब हमको जाने दीजिए, तो हम उसको उससे जबरदस्ती काम नहीं कराते हैं। भले उसके बदले हम उसका पैसा काट लें, चाहे कुछ और करें, लेकिन जबरदस्ती काम को नहीं बोल दिया तो नहीं करा सकते हैं। किसी से बलपूर्वक काम नहीं कराएंगे। बेगारी, बेगारी भी काम के अंतर्गत ही आएगा। किसी से हम बेगारी से काम नहीं करा सकते। नहीं, क्या बोले? बेगारी तो अच्छा समझ फ्री में काम, बेगारी अच्छे समझते हैं। तो बेगारी भी किसी से हम नहीं करा सकते हैं। इन्हें की काम करवा लिया, उसको पैसा नहीं दिए हैं। मानव तस्करी, मानव की खरीद बिक्री हम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए हम पकड़े जाते हैं तो हम पर क्या होगी? कानूनी कार्यवाही होगी। तो किसी भी मानव की तस्करी करना क्या है? दंडनीय अपराध है। और उस मानव को अधिकार देता है आर्टिकल 23 की, वह कहाँ जाए? कोर्ट जाए। इसके विरुद्ध बंधुआ मजदूरी, किसी को बंधक बना के लिए मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। जैसे पहले साहूकार करवाते थे, पहले क्या करते थे? उसको कर्ज दे देते थे और कर्ज के तले वो धीरे धीरे दबता चला जाता था। और जब दबता चला जाता था फिर क्या कर साहूकार कहते थे कि तुम मेरे यहाँ के क्या करो? काम कर लो और तुम्हें क्या कर्ज उसी तरह से चुकता करते रहना। तो ये क्या हो गया? बंधुआ मजदूरी, बंधक बना के काम करना। वो कर्ज के तले दबा रहता था और सब दिन साहूकार के अंतर्गत काम करते रहता था। तो यह वह बंधुआ मजदूरी। तो यह भी हम किसी से नहीं करवाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो आर्टिकल 23 में जोड़ा गया है कि मानव तस्करी पर क्या लगे? रोक लगे। अभी भी सुनने को मिलता है नहीं कि कई बार लड़कियों को क्या किया गया? ट्रक में या शिप में भेजकर विदेश भेज दिया गया, सुनने को मिल जाता है। तो इस पे रोक के लिए कानून है। बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराएंगे, बलात्सरम भी नहीं कराएंगे। किसी से बेगारी नहीं काम करा दी ना, पैसा नहीं दिया, बेगारी भी नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से
कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कारखाना में काम मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे का कोई लोग नहीं। खनन में ये सब क्या है, खतरनाक काम है ना। जैसे कोई कारखाना है, अब उसमें पटाखा फैक्ट्री है, तो उस पटाखा बनाना क्या है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो खतरनाक काम है। तो कह रहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से खतरनाक काम नहीं करा सकते, खनन का काम है, ये भी हम नहीं करा सकते हैं। तो किसके अंतर्गत, आर्टिकल 24 के अंतर्गत, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। यह अधिकार देता है 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को कि वह इसके विरुद्ध अगर कोई उसे जबरदस्ती या काम करवा रहा है पकड़ कर, तो वो कहाँ जाए, कोर्ट जा सकता है। थाना नहीं जाएगा, कोर्ट जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है ना। मौलिक अधिकार इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। इसकी रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लिखो। अब ये तो होता है सरपंच को मजदूरी, जैसे इंजीनियर में क्या होता है 5 लाख का पैकेज दे दिया कि 5 साल के लिए ये एग्रीमेंट साइन कर, उसको बंधुआ मजदूरी नहीं कहते हैं, वो तुम अपनी इच्छा से गए हो, अगर तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। पैसा देना पैसा क्या तो एग्रीमेंट जब कियो तो एग्रीमेंट तुम साइन कियो तो अपनी मर्जी से कियो, तुम पढ़ के कियो, यही तो बात है एग्रीमेंट वाले। समझ रहे हो। आई सर किसी वजह ना चाहता है उसमें दू आ जाएगा शोषण नहीं आएगा, वो भी अपनी इच्छा से कर रही है। जब तक तुम्हारा इच्छा शामिल है किसी चीज में, तब तक नहीं आएगा। इसका क्या हो गया हाँ। भाई अगर वहां भी देखो उसे जबरदस्ती नचवाया जा रहा है, तो ये क्या है, तब वो मजदूरी हो जाएगी, बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आ जाएगी। शोषण, हाँ शोषण, उसका शोषण किया जा रहा है सब। तो आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 समाप्त हुआ। आप पढ़ेंगे अगला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सिंपल ना है, इससे डायरेक्ट ना है, आर्टिकल इतना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। इसमें कितने आर्टिकल हैं? अरे हम इधर बोल रहे हैं, अपने लगा ले दोनों। नहीं गलत लिखा हुआ है, मुझे बता रहे, गलत नहीं लिखे हैं सर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। ठीक है। हाँ। तो स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 या अंतःकरण की बात करता है। अंतःकरण कॉन्शियंस किसकी बात कर रहा है? अंतःकरण की बात कर रहा है। मतलब किसी भी धर्म को ये अंतःकरण कहता है कि धर्म क्या हो सकता है? व्यक्तिगत। तुम किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। वह जिस धर्म को अपनाना चाहे, वह जब चाहे जिस धर्म को चाहे अपना सकता है। इसी के अंतर्गत तुम देखना, सिख धर्म में जाओगे तो सिख धर्म लोग क्या बांधते हैं? पगड़ी बांधते हैं। वो गाड़ी भी चलाते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वह कहाँ आ रहे हैं? अंतःकरण में आते हैं। उन्हें अपने धर्म के अनुसार 5 चीजें रखने का क्या है? अधिकार है। कंघा, कृपान, केस, कड़ा और कच्छा। ये 5 चीजें हमेशा क्या करते हैं? वो अपने पास रखते हैं। हम भी तो रखते हैं अच्छा। तुम कच्छा रखता है ना, ये तुम्हारा धार्मिक चीज नहीं है, उसका ये धार्मिक पहचान है। 5 चीज हमेशा क्या रखता है? अपने पास रखेगा। इसी प्रकार जैन धर्म में जाओगे तो जैन धर्म में संलेखना विधि है।
संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जाती है। तो जैन धर्म के अंतर्गत इसी के अंतर्गत तो अंतःकरण की बात है। धर्म क्या हो सकता है? व्यक्तिगत हो सकता है। चेंज खरीद नहीं कर सकता है, चेंज कर सकता है। हाँ रे, व्यक्तिगत है। तुम जिस अभी ना बोले कि जिस धर्म को तुम मानना चाहो मान सकते हो, जब चाहो तुम जिस धर्म में फिर जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। संविधान अधिकार देता है। अच्छा कानून है। आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं। सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं। इसका प्रबंधन जैसे छठ पूजा में छठ पूजा होगी तो प्रबंधन जो है इसका वह कौन करता है? धार्मिक संगठन करेगा। धार्मिक संगठन करता है। कोई भी धार्मिक संगठन हो वह क्या करेगा? इसका प्रबंधन करेगा। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के धन पे नो टैक्स। धार्मिक कार्य के धन पर नो टैक्स। आर्टिकल 27 क्या कर रहा है कि अगर कोई किसी भी तरह का धार्मिक कार्य का धन होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगी। इसलिए बाबा लोग जो रहता है वो क्या धार्मिक गुरु रहता है, नाम सुनने किया तो उस आपको जितना धन मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगती है। 40% ऐसी फायदा होता है। अच्छा सर बोल रहे हैं धार्मिक कार्य पर धन अति नहीं लगेगा के हम मूर्ति बनाते हैं उसमें जो सामान लगेगा लाइन मार्केट उसके टैक्स तो तुम सब फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना तो उस पे तो टैक्स लगेगा। धार्मिक कार्य अगर देखो तुम्हारे पास कोई 200 करोड़ रुपया आ गया धर्म के नाम पे, तुम बड़ा बाबा हो, तुम्हारे नाम पे आके दान कर दिया, तो अगर नॉर्मल आदमी को 200 करोड़ रुपया जाए तो उसके धन पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। लेकिन धर्म के नाम पे तुम्हें दान दिया जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। वो 200 करोड़ का 200 करोड़ रहेगा। आर्टिकल 28 आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं। ये तो गलत है ना, ये गलत है। 58 धार्मिक शिक्षा नहीं। लेकिन आर्टिकल 28 ही कहता है कि तुम धार्मिक शिक्षा ले सकते हो। कहाँ से? तो कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की बात करता है, व्यक्तिगत की बात करता है कि यह व्यक्तिगत रहेगा। इसे जब चाहे व्यक्ति अपना क्या धर्म बदल सकता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मान रहा है तो वह उसका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, ना कि सामाजिक और सामूहिक मामला है। इसके अंतर्गत सिख धर्म में क्या रखता है? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और एक किरपान। किरपान कहते हैं एक छुरी होता है इस तरह का, देखना छोटे से रहेगा। हम देखे ऐसे रहेगा, ऐसे। हमें इसे नहीं रख सकते रख सकता है, तो भाला रख सकता है, तलवार रख कोई सामान ऐसे रहता है बे। हाँ इसी तरह से वाला भी उसी तनी हो। हाँ वही इस तरह के किरपान, इसको कहते हैं किरपान। वो हमेशा अपने पास रखता है। और किसी धर्म का व्यक्ति अगर रखेगा तो तुम्हें हथियार रखने का क्या आरोप लग जाएगा। तुम अपने पास क्या रख रहे हो? हथियार। लेकिन सिख रखता है तो उसे हथियार रखने का आरोप नहीं लगता है। तुम अगर कहीं किसी जगह अगर तुम सुनो अगर तुम कहीं पे लेके उस हथियार को जाते हो तो तुम्हें जाने नहीं दिया जाए। लेकिन सिख धर्म को देखना, वो कहीं भी लेके जा सकता है, मेट्रो में, ट्रेन में, कहीं भी लेके घूम सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। छोड़ रहा था उसे, ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए तो सिख धर्म वाले व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। ज्यादातर व्यक्ति अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें इन सारी चीजों का क्या दिया गया? रखने का अधिकार दे दिया गया है।
और दूसरा धर्म का व्यक्ति पे उतना विश्वास नहीं। नहीं है, इसलिए हथियार खाली छुरी नहीं ना है, उससे मर्डर भी किया जा सकता है, लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल हमेशा क्या करते हैं, दूसरे की रक्षा के लिए करते हैं, इसलिए उन्हें यह अधिकार दिया गया। इसका गलत इस्तेमाल वो लोग नहीं करते हैं। आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक कार्य में प्रबंधन। आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक कार्य तुम कर सकते हो, और इसका प्रबंधन कौन करेगा, कोई धार्मिक संगठन करेगा। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य के धन पे टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के नाम पे जितना भी धन इकट्ठा होगा, चाहे वह कितनों की संख्या में, अरब खरब करोड़ लाख जितना भी धन रहेगा, वह पूरा का पूरा धन धर्म के नाम पर है, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए अगर किसी बड़े बड़े लोगों को अपना पैसा रखना होता है तो किसके पास जाके रख देता है, अच्छा दान दे देता है ना, दान दे देता है बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट में। जिससे देखो अगर टैक्स देना होगा तो टैक्स पहले लगता है जीएसटी, फिर लगता है इनकम टैक्स लगता है ना, सब इस तरह के कर, फिर लगता है सरचार्ज, फिर सेस लगता है, तो इस प्रकार टैक्स लगता है, तो लगभग 40% के आसपास पहुंच जाता है। और अगर किसी धार्मिक ट्रस्टी को दे दिए तो वहां हमें टैक्स नहीं देना पड़ा, अगर उसे 5% में मना लिए, 7%, 10% में मना लिए, फिर भी बहुत पैसा बचता है। तो ऐसा किया जाता है। इसी ये कानून सिर्फ धर्म के लिए दिया गया है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, लेकिन कहता है कि आर्टिकल 28 कहता है कि आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार लिखल पांचवा देता है, कैसे लिखा लिया यार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, तो वो था आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, तो अब 29 और 30 ये दो आर्टिकल हैं। 29 में एक जोड़ेंगे 30 एक आर्टिकल। तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में कितने आर्टिकल, दो आर्टिकल हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29। शिक्षा और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा संस्कृति लिखो है। माइनॉरिटी के आधार पर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है आर्टिकल 29 के अंतर्गत, और माइनॉरिटी के आधार पर। माइनॉरिटी मतलब लिखा है ना क्या, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा। कह रहा है आर्टिकल 29 कि इसमें किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार होता है। हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है उसे धर्म के आधार पर हम बाहर नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर हम उसको बाहर, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए गए हो तो हम बाहर नहीं करेंगे। संस्कृति के आधार पे बाहर नहीं कर सकते हैं, नहीं कि उसका भाषा लगे तो हम कहेंगे तो कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो अल्पसंख्यक कहलाते हैं किस किस चीज पर, धर्म और भाषा के नाम पर। धर्म और भाषा, यह अल्पसंख्यक
का निर्धारण करती है। ये काहे बताए हैं, मतलब अल्पसंख्यक काहे बताए हैं? यही अच्छी है, इसमें माइनॉरिटी दिया गया, अल्पसंख्यक के लिए कहा गया। जैसे जिसका समूह है, जिसका इंस्टीट्यूट है, तो जो बड़ा ग्रुप है उसी का इंस्टीट्यूट ज्यादातर आता है। तो कोई क्या आता है, जिसकी जनसंख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है वही आएगा उसमें। आर्टिकल 30 कहता है कि धार्मिक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो देखो, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 कहता है शिक्षा और संस्कृति का किसी को क्या है, अधिकार है। वह जिस संस्कृति को चाहे अपना सकता है और जैसी शिक्षा चाहे वैसी शिक्षा ले सकता है। अल्पसंख्यक धर्म और भाषा के आधार पर निर्धारण करते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर दिए। आर्टिकल 30 धार्मिक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तुम अपनी काबिलियत साबित करो। दुनिया अम्बेडकर जी को इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत दुनिया के सामने साबित किया। APJ अब्दुल कलाम को इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने अपनी काबिलियत दुनिया के सामने लेकर आए। नरेंद्र मोदी को इसलिए जानती है कि चाय बेच के पूरा देश को संभाला। नरेंद्र मोदी को इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने भी अपनी देखो, प्रधानमंत्री तो कोई और व्यक्ति भी बन सकता था ना, और बन सकता भी, लेकिन कई व्यक्ति को कहते हुए सुनना कि अगर हमको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कोई किसी को बनाता नहीं है, सब अपनी मेहनत से बनता है। तो क्या आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31, इसमें एक ही आर्टिकल है और इसका नाम ही है क्या, संपत्ति का अधिकार। और इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। तो इसको समाप्त करके अब कहाँ लेके चले गए हैं, आर्टिकल 300 का को में, या ए लिखो, संपत्ति का अधिकार जो है इसको कहाँ भेज दिया, आर्टिकल 300 के को में, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। बोले रद्द कर दिया गया है। अभी भी तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 31 को संपत्ति का अधिकार था और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और इसे समाप्त करके आर्टिकल 300 के को में ले जाया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब अगर तुम्हारी कोई संपत्ति है तो कोई झगड़ा हो जाता है तो तुम कानून में जा सकते हो, मगर सरकार अगर लेना चाहेगी तो वह अब ले सकती है। यह तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, यह कानूनी अधिकार हो गया, कानूनन अधिकार है तुम पर, तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत आप तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे और नहीं हाई कोर्ट तुरंत जाओगे। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौन थे इसको समाप्त करने वाले, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बोलते हैं। ऐसे होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में, जिसमें आर्टिकल 23 में बलात्कार, बेगारी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से राहत देती है ये अधिकार। आर्टिकल 24 कहती है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। जैसे किसी कारखाना में काम नहीं कराएंगे, खनन में काम नहीं कराएंगे। आज फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, जिसमें आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण, व्यक्तिगत कॉन्शियंस की बात करता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म को व्यक्तिगत रूप से मान सकते हैं, आपको जो मर्जी होगा उस धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। इसका प्रबंधन कौन कर रहा था, धार्मिक संगठन,
इसका धार्मिक पर संगठन आर्टिकल 26 कह रहा है कि सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसका प्रबंधन कोई धार्मिक संगठन करेगा। और आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के धन पर नो टैक्स, कोई टैक्स, अगर धर्म के नाम पर कोई धन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में धार्मिक शिक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट से ले सकते हैं। लेकिन आप कहीं धार्मिक शिक्षा अन्य जगह से ग्रहण कर सकते हैं। आर्टिकल 29 और 30 ये 2 आर्टिकल हैं, इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है, जिसमें धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर आप कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ले सकते हैं। आर्टिकल 30 आप धार्मिक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। और आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है और जिसे समाप्त कर दिया गया, और इसे आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है, 300 के क में जोड़ दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के